हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए। पूरा दिन तूने संभाला है प्रभु जी, हमारी अगुवाई की है प्रभु जी। और इस समय प्रभु जी आज फिर एक बार जब हम तेरे वचन तुझसे सुनने के लिए प्रभु जी बेकरार है प्रभु जी, आज फिर एक बार हमारे आत्मिक कानों को तू खोल दे, आत्मिक आंखों को खोल दे, क्योंकि प्रभु आज जिस तरीके के हालात इस दुनिया में है प्रभु जी, आज तेरे वचन की हमें बेहद ज़रूरत है प्रभु। आज हम तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। तू आज तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु जी। और बहुत सारे जो हृदय आज टूट गए हैं, अकेले हैं परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग प्रभु जिनके जीवन आज तितर बितर हो गए, बिखर गए प्रभु जी, उनको आज प्रभु समेटने में तेरी ये वचन के द्वारा उनकी मदद और सहायता कर। तूने किया है इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब लोग कहेंगे आमीन आमीन। आज हमारे वचन का विषय है परमेश्वर मेरी चट्टान। परमेश्वर या यीशु मेरी चट्टान। और यीशु ने खुद को बहुत बार काफ़ी यीशु ने खुद के बारे में खुद को जीवन की रोटी कहा है, जीवन का जल कहा है। यीशु मसीह ने खुद को जगत की ज्योति कहा है। बहुत सारे खुद को उसने उपमाएं दिए। उसमें और एक ये है कि वो चट्टान है। तो चट्टान का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सामर्थ्यशाली है, बहुत बड़ी है, ऊंची है और उतनी ही नीची भी है। तो चट्टान का मतलब होता है मजबूती, स्ट्रॉन्गनेस, न हिलने वाला एक ऐसी चीज़ जो बहुत कठिन भी है। और परमेश्वर यीशु मसीह चट्टान की उपमा खुद को देता है। और इस चट्टान पर वो कहता है कि विश्वास करो। और वो हमारे हर एक ज़रूरत के लिए और जीवन के हर एक मुसीबत और तकलीफ़ों में वो कहता है कि मैं जो चट्टान हूँ, मेरे पास आओ और जो कुछ भी तुम्हारी ज़रूरत है ये चट्टान के द्वारा मैं पूरी करूँगा। या फिर ये चट्टान के पास आकर अगर तुम तुम्हारे सारे मुसीबतों को देते हो तो मुझ में इतनी ताकत है, सामर्थ है कि मैं उसका हल निकाल सकता हूँ, या उसमें से बाहर निकालने की मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा बेसिकली। तो पहला वचन हम लेते हैं 1 करंती 10:4 में लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। तो यहाँ पे लिखा है ये जो इजरायली लोग जब भी मिस्र से बाहर आए थे, और करीबन 6 लाख तो पुरुष थे और पता नहीं कितनी स्त्रियां और कितने बच्चे थे, और इतने सारे लोगों को खाना पानी जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, यीशु मसीह ने या फिर यहोवा ने उनकी हर एक ज़रूरत को वहाँ पे पूरा किया था। और यहाँ पे लिखा है कि सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मतलब उनकी ज़रूरत पूरा करने वाला, गुलामगिरी से, तकलीफ़ों से, प्रॉब्लम से उनको बाहर निकालकर प्रॉमिस लैंड जो कनान है, जहाँ पे दाख और मधु की नदियाँ बहती है, ऐसी जगह पर लेके जाने वाला उनके साथ साथ चलता था। उन्होंने जो नेचुरल पानी पिया, लेकिन आज हमारे लिए यीशु मसीह कहता है कि उसी चट्टान से एक जीवंत जल बहता है, और वो जीवंत जल हमारे साथ साथ चलता है। तो हम हमेशा उन चीज़ों को ढूंढते हैं ज़िंदगी में जो स्पेशल हो और हमें स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कर सकती है। हर एक जीवन का एक मकसद ये होता है कि मुझे जीवन में सेटल होना है। लोग कहते हैं कि मुझे सेटल होना है। तो सेटल होने का मतलब क्या होता है कि मैं कहीं जाकर बस जाऊँ, जहाँ पे मेरे लिए एक अच्छा घर हो, एक अच्छी नौकरी हो, एक अच्छी फैमिली हो, एक अच्छा एक सोसाइटी हो। तो हर एक को ज़रूरत होती है कि मैं एक ऐसी स्पेशल जगह को ढूंढूं जहाँ पर मेरी हर ज़रूरतें पूरा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, मैं अच्छे से सुख चैन से ज़िंदगी बिताऊँ। और ये हर एक के जीवन की एक आस रहती है, आशा रहती है।
लेकिन जब हम जग या जगत की चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं तो काफ़ी बार हमें वो फेल करती है, निराश करती है और बीच में ही छोड़ के जाती है। जैसे मैंने कहा कि हमारा हमेशा फोकस होता है कि मुझे एक अच्छी फैमिली, मेरी फैमिली हो, मेरा एक अच्छा काम हो, मेरे पास थोड़ा पैसा, प्रॉपर्टी, धन हो, और फिर वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके हमें से लगता है कि अब मेरी लाइफ सेटल हो गई। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इस दुनिया में ये कोई भी चीज़, पैसा, प्रॉपर्टी, धन, लोग, फैमिली, नौकरी, यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं तो ये चीज़ें हमें काफ़ी बार फेल करती है, निकल जाती है, छूट जाती है, छोड़ के चली जाती है या निराश करती है। लेकिन एक चट्टान है, आज भी वो हमारे लिए अवेलेबल है और उसका नाम है यीशु मसीह। ध्यान रखना, जगत की सारी दिखने वाली चीज़ें एक दिन नष्ट होने वाली है, निकल के जाने वाली है, लेकिन एक ही चीज़ हमारे जीवन में कायम, आज के लिए भी, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, और वो है यीशु मसीह। और वो खुद को इसलिए कहता है कि मैं चट्टान हूँ, मैं स्थिर हूँ। और इसलिए इब्रानी की किताब का 13वां अध्याय का अगर 8वां वचन देखेंगे, देखो यीशु खुद के बारे में क्या कहता है। हिब्रू 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। तो यीशु मसीह कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो कल भी वैसे था, आज भी वैसे ही है और कल भी वैसे ही बना रहेगा। जो चट्टान होती है वो वैसे ही रहती है। युग बदल जाते हैं, सेंचुरीज बदल जाती है, लेकिन जो भी चट्टानें होती है, जैसे अगर आज हमारे हिमालय पर्वत की हम बात करेंगे तो पता नहीं हिमालय पर्वत कब से है, लेकिन वो जैसा है वैसा ही है। वैसे ही चट्टान यीशु मसीह कहता है कि मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। हम बदलते रहते हैं पूरी ज़िंदगी में, जिस तरीके से हम जीते हैं। हमारी ज़िंदगी हर पल बदलती है, तो हम ज़िंदगी के साथ बदलते रहते हैं। हमारे रास्ते बदलते रहते हैं, हमारे जो ओपिनियंस होते हैं वो बदलते रहते हैं, हमारे मन बदलता रहता है। तो हम हर जो भी इस दुनिया में हो रहा है उसको लेकर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें बदलती जाती है। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं, हमें एक ऐसी चट्टान मिल जाती है जिसके ऊपर हम हमारी ज़िंदगी का घर बना सकते हैं। ध्यान रखना, सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन यीशु मसीह स्थिर रहने वाला है, वो ना बदलने वाला है। और ऐसे ना बदलने वाले यीशु मसीह के ऊपर जब हमारी ज़िंदगी का घर हम बनाते हैं, वो फिर कभी भी टूटेगा नहीं और ना ही हिलेगा। एक ऐसी चट्टान है जो ना हिलती है ना टूटती है किसी भी हालात में। इसलिए यीशु मसीह खुद को क्या कहता है, मैं चट्टान हूँ। तो चट्टान का मतलब होता है वो स्थिर रहती है, वो कभी बदलती नहीं है और किसी भी हालात में ना वो टूटती है ना ही वो हिलती है। यीशु मसीह चाहता है कि ऐसे चट्टान के ऊपर हम अपना घर बनाए। चट्टान हमेशा एक सामर्थ्य को दिखाता है। ऐसे लिखा है कि जो हिमालय के जो भी रेंजेस है, जैसे लिखा है, वो हमारे भारत देश को प्रोटेक्ट करते हैं। वो एक सैनिक की तरह खड़े हैं। वो जो हिमालय की जो चट्टानें हैं, एक सैनिक की तरह वो खड़ी हुई है, जो उस दिशा से हमारे भारत को नेचुरली भी और ऐसे भी प्रोटेक्ट करती है। तो जब चट्टान हमारे पीछे रहती है या आगे रहती है तो वो हमें सामर्थ्य का निशान होता है ना। चट्टान हमेशा सामर्थ्य को दिखाता है। और इसलिए भजन संहिता 62:7 में लिखा है, साम 62:7 में लिखा है, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। यहाँ पे दाऊद राजा ये कहता है, देखो दाऊद राजा ने जो परमेश्वर के दिल के पीछे चलने वाला, द पर्सन हु इज़ आफ्टर लॉर्ड्स हार्ट, ऐसे लिखा है कि जो मसीह के दिल को जानता था, ऐसा दाऊद राजा कहता है कि मेरे उद्धार
और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। तो दाऊद राजा यहाँ पे कहता है, जाहिर करता है, कॉन्फिडेंस के साथ कबूल करता है, ही अलोन इज माई रॉक एंड माई सैल्वेशन। यहाँ पे एक्चुअली ऐसे नहीं लिखा है ही अलोन, मतलब वही है, ऐसे ही दाऊद राजा कहता है कि और दूसरा कोई नहीं है। इंग्लिश में लिखा है ही अलोन इज माई रॉक एंड माई सैल्वेशन, यू नो माई, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार वही है और दूसरा कोई नहीं है। और वो कहता है कि मेरा उद्धार, मेरा गढ़, मेरा महिमा और शरण स्थान, जहाँ पर मैं जाके छिप सकता हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तकलीफ आती है, मेरा छिपने का स्थान यहोवा है। वो जो एक चट्टान है उसके पीछे जाकर मैं छिप जाता हूँ, वो संकट में मेरा गढ़ है। लिखा है कि अगर यही भजन संहिता का अगर हम 62 का 2 और 3 वचन पढ़ेंगे कि जब भी एक गढ़ इसलिए बनाए जाते थे, जैसे फोर्ट्रेस पहले ज़माने में जो गढ़ बनाए जाते, जो किले बनाए जाते, तो किले का 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। किले हमेशा ऊंचाई पर बनाए जाते थे, जो चट्टान के ऊपर बनाए जाते थे। और किले जब भी शत्रु का कोई हमला होता था तो जो भी राजा और जो भी जैसे सेनापति या जो कुछ भी बड़े बड़े लोग रहते थे राज्य के, वो लोग वहाँ पे पनाह लेते थे, वहाँ पे जाके छिप जाते थे ताकि शत्रु उनको ढूंढ ना पाए या शत्रु उनको मार ना गिराए। तो गढ़ का मतलब होता है कि जब भी युद्ध शुरू होता था या जब भी कोई संकट प्रॉब्लम आता था तो वो एक छुपने का स्थान था। और गढ़ एक ऐसी जगह रहती थी कि वो ऊंचाई पे थी, तो दुश्मन को वो देख सकते थे और दुश्मन के ऊपर वो वार कर सकते थे। अगर हम लोगों ने काफ़ी सारे गढ़ हम लोगों ने, जैसे हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे गढ़ है, तो वहाँ पे ऐसी जगह है कि एक तो छुपने की जगह है और दूसरी जो दुश्मन है उसको लोकेट कर सकते हैं, दुश्मन को देख सकते हैं और ऊपर से उनके ऊपर वार भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा यीशु मसीह है वो एक चट्टान है, वो एक गढ़ है और वो गढ़ जब भी प्रॉब्लम आती है हम उसमें जाके छुप जाते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे छुपने के बाद शैतान जो भी हमारे खिलाफ आता है उसको हम लोकेट कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं और उसको प्रतिवार कर सकते हैं और उसको हरा सकते हैं। तो ये जो यीशु मसीह खुद को चट्टान कहता है, वो कहता है कि संकट में दाऊद राजा कहता है वो मेरा गढ़ है और रॉक ऑफ सेफ्टी। अगर फोर्ट्रेस का मतलब होता है वही गढ़। और भजन संहिता 62 2 या 2-3 में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर दावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो, तो वह झुकी हुई बीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। देखो, जब भी दाऊद राजा के ऊपर सब जगह से जब भी हमला हुआ, दाऊद राजा अकेला जंगल में भाग रहा था, उसके जान के पीछे उसके ही लोग पड़े हुए थे। और फिर ऐसे माहौल में, ऐसे स्थिति में दाऊद राजा कॉन्फिडेंटली ये कन्फेस करता है, ये कहता है कि सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। मतलब वो कहता है कि भले शत्रु चारों ओर से मुझे घिरे हुए क्यों न हो, मैं यहोवा में, मैं यीशु मसीह में छुपा हूँ, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा उद्धार है। उद्धार का मतलब यहाँ पे ऐसे है कि हर एक संकट और प्रॉब्लम से बचाने वाला, हर एक संकट और प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला, वो भी विजय के साथ। और लिखा है वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं, मुझे जैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जिसके ऊपर मैंने विश्वास रखा है वो एक चट्टान है, वो सामर्थ्यशाली है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है और यीशु मेरे लिए लड़ने वाला है, वो मेरा डिफेंस है। मतलब जैसे मैंने कहा कि वो मेरा गढ़ है, मतलब जब हम गढ़ के अंदर रहते हैं तो दुश्मन के ऊपर हम वार कर सकते हैं। जब हम यीशु में होते हैं तो हम शैतान, जैसे लिखा है कि जो
जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है, वो इस दुनिया में है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन है? तो वैसे ही जब ये रॉक, ये चट्टान जब मेरे अंदर या मेरे पास में है तो दुश्मन मेरा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मेरा डिफेंस है, यीशु मेरे लिए लड़ने वाला है, संकट में मेरा बचाव है, मेरा प्रोटेक्शन है। देखो, अगर कोई चट्टान आपके सामने खड़ी है तो कितना भी गोला बारूद चले, कितने भी मशीन गन चले, उसको कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही यीशु मसीह मेरा शरण स्थान है, यीशु मसीह मेरा ढाल है, एक तरह से ढाल है। ढाल इसलिए रखी जाती है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करे, तो वैसे ही यीशु मसीह मेरा प्रोटेक्शन है। वही है जो मेरे लिए शैतान के सामने खड़ा रहता है और हमें उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा या करना ही चाहिए। देखो, इतनी सारी बातें जब हमारे लिए बताई जाती है यीशु मसीह के बारे में, तो कौन ऐसा मूर्ख रहेगा जो इतना सुनने के बावजूद भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। और इसलिए भजन संहिता 94:22 में लिखा है, साम 94:22 कहता है, परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। तो देखो, कितनी बार यहाँ पे अगर आप देखोगे, चट्टान ये शब्द यहोवा या मसीह के बारे में बहुत बार आया है। और यहाँ पे इसलिए लिखा है कि परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। देखो, हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें यीशु मसीह ने अवेलेबल करके रखी है। हमें एक्चुअली देखा जाए तो मसीह लाइफ बहुत इजी है अगर हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं तो। लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। अगर हमारा पूरा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है तो जीना एक एडवेंचर है। बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को एडवेंचर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लोग माउंटेनियरिंग करते हैं या लोग ट्रिप पर चले जाते हैं, लोग जंगल की सफारी करते हैं, क्योंकि या फिर लोग एसएल वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर रहता है। तो मसीह वाली ज़िंदगी एडवेंचरस है। मसीह वाली ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। भले ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, सब कुछ है। हमें सिर्फ मसीह में रहना है और मसीह हमारे जीवन में रहकर क्या करता है वो देखना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमें मसीह में रहना है और मसीह हमारे अंदर है, तो वी हैव टू जस्ट सी कि व्हाट गॉड इज डूइंग इन आवर लाइव्स। तो ये एक ऐसा एडवेंचरस ज़िंदगी है जहाँ पे यीशु मसीह को हमारे जीवन में काम करने देना है और फिर सुपरनैचुरली वो हमारे ज़िंदगी में क्या क्या करता है वो शांति के साथ देखना, मतलब मसीह जीवन है। और इसलिए एक ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर हम खड़े रह सकते हैं। और भजन संहिता 40:2 में लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। देखो, यहाँ पे कितना अच्छा वचन ये कहता है कि उसने मुझे पाप के कीचड़ से निकाला। मैं पाप में था, मैं वो पाप के कीचड़ में फंसा हुआ था, लेकिन मसीह ने मुझे आकर उस पाप के कीचड़ से निकाला। उसने मुझे दलदल से, जो मुझे नीचे ना, दलदल का मतलब क्या होता है, कोई इंसान अगर दलदल में फंस जाता है वो अपने आप ऊपर नहीं आ सकता है। दलदल एक ऐसी चीज़ होती है, धीरे धीरे वो आपको नीचे लेके जाती है और पूरी तरह डुबो देती है और पूरी तरह आपका नाश करती है। वैसे ही पाप होता है। पाप शुरुआत में छोटा करके हमारे जीवन में आता है, लेकिन वो हमें धीरे धीरे फ्रॉम एवरी साइड वो एनगल्फ करता है। वो ऐसे हमको घिरे हुए रहता है और नीचे खींचता रहता है। और दलदल में फंसा हुआ इंसान को अगर मदद ना दी जाए तो वो एक दिन वो दलदल में फंस कर पूरी तरह वो दलदल में धंस जाता है और मर जाता है। वैसे ही पाप है, लेकिन यीशु मसीह ने सही समय पर मेरा उद्धार किया। सही समय पर मुझे पाप के कीचड़ से, वो दलदल से बाहर निकाला। उसने मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा, ना सिर्फ मुझे को कीचड़ से या दलदल से बाहर निकाला। देखो, वचन कितना सुंदर रीति से कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के
गड्ढे से, मैं सत्यानाश के गड्ढे में था, मेरा सत्यानाश होने वाला था, ना सिर्फ इस जीवन का परंतु आने वाले अनंत काल के जीवन का सत्यानाश होने वाला था। और दलदल की कीच से उसने मुझे उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। ना सिर्फ उसने मुझे कीचड़ से या दलदल से निकाला परंतु निकाल कर चट्टान के ऊपर मेरे पैरों को रख दिया, चट्टान के ऊपर मुझे खड़ा कर दिया ताकि मैं वापस दलदल में ना गिरूं, वापस मैं उस गड्ढे में ना गिरूं। उसने मुझे ऊंचा किया। बेसिकली कितनी अच्छी बात है कि हमारा परमेश्वर ना सिर्फ निकालता है लेकिन हमें ऊंचाई पर रख देता है ताकि फिर हम उस दलदल में, पाप के उस कीचड़ में ना पड़े। उसने मुझे जिस मार्ग पर मुझे चलना चाहिए वो मार्ग बताया। मतलब चट्टान पर रखा का मतलब होता है कि उसने मुझे ऊपर जाने वाला मार्ग बताया, ना कि नीचे जाने वाला मार्ग। पाप का मार्ग नीचे जाता है, नाश की ओर जाता है, परंतु यीशु मसीह ने ना सिर्फ मुझे पाप के दलदल से निकाला परंतु ऊंचाई पर जो मार्ग स्वर्ग को जाता है, जो खुद यीशु मसीह है, उस मार्ग पर मुझे रख दिया ताकि मैं अब उस मार्ग से स्वर्ग में पहुंच जाऊं। इतना अच्छा हमारा मसीह है। और यही एक चट्टान है जो ढलेगी नहीं। बाकी सारी चीज़ें इस दुनिया में फिसलने वाली है, ख़त्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है, दगा देने वाली है, धोखा देने वाली, यहाँ तक कि हमारा हृदय भी हमें धोखा देता है। लेकिन यीशु मसीह ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ढलती नहीं है, कभी भी फिसलती नहीं, कभी भी बदलती नहीं है। और ऐसी चट्टान यीशु मसीह खुद बनकर हमारी ज़िंदगी में आया है। यही जो चट्टान है वो हर एक ज़रूरत को पूरी करने वाली भी चट्टान है। आइए देखते, भजन संहिता 78:20 में लिखा है, भजन संहिता सदस्य 78:20। उसने चट्टान पर मारकर जल बहा तो दिया और धाराएं उबड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? ये जब इजरायली लोग, जैसे मैंने कहा कि जब मिस्र से बाहर निकले, 6 लाख तो पुरुष थे और इतने सारे लोगों को पानी कहाँ से पिलाएंगे? जब हम सिर्फ एक दिन के सफ़र के लिए निकलते हैं, हम पूरा 2-3 बॉटल भर के लेके चलते हैं। और इन लोगों को 40 साल लगे थे। मिस्र से लेकर कनान पहुँचने तक इनको 40 साल लगे थे। जैसे इमेजिन, लाखों लोगों को हर समय पानी पिलाना कितना बड़ा चैलेंज था। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसने चट्टान पर मार कर जल तो बहा दिया और धाराएं उमड़ पड़ी। जब भी पानी की बात आ गई, जब भी इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, कंप्लेन करने लगे, मूसा के साथ झगड़ा करने लगे, तो फिर यहोवा ने मूसा को कहा कि तेरे हाथ में क्या है? और फिर मूसा ने चट्टान के ऊपर वो जो काठी थी उसके हाथ में, जब उसको वो चट्टान को स्पर्श किया तो वो चट्टान में से नदियाँ बहने लगी। और फिर इतने सारे इजरायली लोगों के पानी पीने का और रहने का इंतज़ाम हो गया। तो ये जो चट्टान आज हमारी ज़िंदगी में है, जो यीशु मसीह है, वो हमारे जीवन की जो आत्मिक प्यास है। काफ़ी सारे लोग सब कुछ पाकर भी अकेले हैं, सब कुछ पाकर भी खाली है। काफ़ी सारे लोग जो इस दुनिया में बहुत नाम कमा चुके, पैसा प्रॉपर्टी कमा चुके, एट द एंड ऑफ देयर लाइफ जीवन के आखिरी में अगर उनको पूछा जाए कि क्या तुमने सब कुछ पा लिया, तुम्हारे पास आज नाम है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि नहीं, जो चाहिए था वो ज़िंदगी में नहीं मिला। जो नहीं चाहिए था उसके पीछे उन्होंने ज़िंदगी लगा दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ, जीवन के आखिर में वो फिर भी खाली रहे, क्योंकि वो थी नहीं उनकी ज़रूरतें आत्मिक ज़रूरतें थी जो भौतिक चीज़ों से कभी पूरी नहीं होती है। और इसलिए जब ये चट्टान हमें मिल जाती है, या चट्टान से जो पानी निकलता है, जब हमारे हृदय में नदियाँ बनकर बहता है, तो हमारी जीवन की जो आत्मिक प्यास है, जो हमारी आत्मिक खोज है, जो हमें चाहिए सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में, जब वो हमें मिलता है, ये जो चट्टान है हमारी आत्मिक प्यास को बुझाता है, क्योंकि वो प्यास बुझाने वाला पानी है, वो आत्मिक जल है, भरकर उमड़ने वाला जल है। यीशु मसीह कभी कंजूसी नहीं करता है देने में। हर एक चीज़ उसका लिखता है कि प्याला उमड़ कर बहता है। वो सिर्फ आधा पौना
3/4 नहीं देता या ऐसे काठों काठ भर के नहीं देता है। परमेश्वर जब भी देता है उमड़ कर बहता है। और इसलिए कि उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में भी उसने लिखा है कि तुम्हारे दिल से जीवंत जल की नदियां बह निकलेगी। मतलब इतना देता है। और इन्हें आशीष के बारे में भी वो कहता है कि तुम्हारे घर में जगह नहीं रहेगी, इतनी आशीष मैं तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। तो हमारा ये जो परमेश्वर, ये भरपूरता का परमेश्वर है। वो हमें तो तृप्त तो करता ही है, हमें तो आशीषित करता है, लेकिन हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाता है। तो ये जो जल जब हमारी जिंदगी में आता है, चट्टान से निकलने वाला यीशु मसीह का आत्मा का द्वारा, या जो भी आत्मिक चीजें जो हमें मिलती है, ना सिर्फ हमारी जिंदगी को सेटिस्फाई करती है, लेकिन हमारी जिंदगी के द्वारा बहुत सारे लोगों को वो जीवन देती है। तो ध्यान रखना, ये जो चट्टान है, यीशु जो जीवन का जल है, हमारे जीवन के हर एक खाली जगह को वो भर देता है। और जो मैंने हमेशा, मुझे एक चीज़ महसूस हुई है मसीह जीवन में, वो ये है कि जो इंसान आत्मिक तौर पर एक फुलफिल्ड रहता है, या सेटिस्फाइड रहता है, या समाधानी रहता है, या आत्मिक तौर पर जब वो भरा हुआ रहता है, उसको फिर ये जगत चीज़ों के लिए कोई प्यास नहीं रहती। उसको पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, ये सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसका हमेशा एक जैसे डीप कॉलथ अनटू डीप, जैसे लिखा है कि गहराई को खींचती है, वैसे वो हमेशा यीशु की तरफ खींचे हुए रहते हैं। वो हमेशा ये यीशु के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बाकी चीज़ें उनके जीवन में कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा अपनी आंखें यीशु के ओर लगाए रहते हैं। और फिर ज़िंदगी में कितने भी प्रॉब्लम रहे, कितनी भी तकलीफें रहे, कुछ भी रहे, वो हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि मेरी ज़रूरत को पूरा करने वाला, इनफैक्ट मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला मेरी चट्टान यीशु मसीह है। जो जैसे दाऊद राजा कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी, और वो कहता है मेरी सहायता उस चट्टान से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, वहाँ से आती है। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी हर एक ज़रूरत इस चट्टान से आती है। और इसलिए व्यवस्था विवरण 32:13 में लिखा है, उसने उसके पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। तो ये जो इजरायली लोगों के लिए जो भरपूरता का मूसा का ये गान है, यहाँ पे वो कहता है कि उसने उसकी पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया, उसने उसके खेतों की उपज खिलाई, और उसने उसे चट्टान के मधु में से और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। मतलब जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें इस दुनिया में है, यीशु मसीह उससे तुमको सेटिस्फाई करे। एक बार तुम आत्मिक तौर पर जब सेटिस्फाइड हो जाते हो, ध्यान रखना, फिर ये जो भौतिक चीज़ें भी तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह फ्रीली देता है। बहुत अच्छी चीज़ें तुम्हारे पास चल कर आती है, ना सिर्फ खाने पीने की, कपड़े की, या अच्छे घर, या जो कुछ भी चीज़ें हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में अपने आप डाल देता है। और एक तरह से हमारा जीवन सुपरनैचुरली फुलफिल हो जाता है। हमारी हर एक ज़रूरत इधर से नहीं पूरी होती है, ऊपर से पूरी होती है। तो ध्यान रखना, जब यीशु मसीह चट्टान में से वो जल निकलता है, जब हमारे जीवन में वो बहने लगता है, हमारी लाइफ फुलफिल्ड और एक तरह से कंटेंट और एक तरह से भरकर उमड़ने वाली हो जाती है। हमारे पास इतना रहता है कि हम देने वाले हो जाते हैं। हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हो जाते हैं। कुछ ना कुछ हम देते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में इतना देता है कि हमें हमेशा देने वाला बनाता है। और एक बात आगे देखेंगे, वो हमारे लिए पूरी तरह समाधान या सेटिस्फैक्शन देने वाली चट्टान हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि आत्मिक तौर पर जब हम सेटिस्फाइड रहते हैं, ध्यान रखना, हम हर एक चीज़ में सेटिस्फाइड रहते हैं। और इसलिए यशायाह 32:2 में लिखा है, 32:2 में लिखा है, यशायाह की किताब का 32वां अध्याय का 2 वचन में लिखा है, हर एक मानव आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान,
ये जब ये चट्टान हमारे ज़िंदगी में होती है, जो यीशु मसीह होती है, तो हर एक आंधी तूफान, हर एक प्रॉब्लम, तकलीफ से छुपने का वो स्थान बन जाता है। और बौछार से आड़ होगा, बहुत तेज़ बारिश भी होगी तो भी हम चट्टान के नीचे, वो बौछार से आड़ मतलब जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हमारे ऊपर एक बारिश की तरह भी बरसती है तो भी वो हमारे लिए बौछार से आड़, या निर्जन देश में जल के झरने। अगर हमारी ज़िंदगी में कमी घटी है, निर्जन का मतलब होता है, निर्जल का मतलब होता है अगर हमारे जीवन में अकाल भी है, चीज़ों की कमी भी है, तो उस जीवन में वो जल के झरने बहाता है। बेसिकली वो आशीष लेके आता है। और तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया, जब बहुत गर्मी होती है तो उस गर्मी में ये चट्टान हमारे लिए छाया देती है। या प्रॉब्लम में जब हम फंस जाते हैं, जब वो प्रॉब्लम की गर्मी हमें बहुत तकलीफ़ देती है, तो हमारे ऊपर ये छाया करता है और हमें उसके छाया में हम एक बड़ी से ठंडक पाते हैं। तो देखो कितनी सारी चीज़ें यीशु मसीह ने हमें करके गया है और हमें उसको एक्चुअली लेना आना चाहिए। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हमें परमेश्वर से लेना आना चाहिए। बहुत कुछ अवेलेबल करके रखा है, लेकिन कैसे कैश करना या कैसे उसको पाना है, ये हमें आना चाहिए। तो जिस पर काठी से मारा गया वो चट्टान हमारे लिए सब कुछ देती है। इसका मतलब है यीशु मसीह काठ पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। और जब वो क्रूस पर मारा गया तो उसके बलिदान के द्वारा ना सिर्फ हमें अनंत काल का जीवन मिला है, लेकिन उसके बलिदान के द्वारा बहुत कुछ बहुतायत हमारे ज़िंदगी में आई है। जैसे पाप की क्षमा हुई है, बीमारी चंगाई में बदल गई है, श्राप आशीष में आशीष बन गए हैं, या हमारे श्राप आशीष में बन गए, या फिर हमारी गरीबी अमीरी में बन गई, हमारी मृत्यु अनंत काल की जीवन में बदल गई, हमारा जो लज्जा है उसके बदले हमें ऑनर मिला है, आदर मिला है बहुत सारी चीज़ें ये जो यीशु मसीह जब उस क्रूस पर मरा, उसके मरने के द्वारा हमें हासिल हुई है। तो यही मैंने कहा कि यीशु सब कुछ पूरा करके गया है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से कितना लेते हैं। और फिर यही चट्टान हमारी स्तुति का गीत गाने वाली एक चट्टान है, जो विजय का गीत है। यही चट्टान हमारे जीवन में विजय का गान लेके आती है। और यशायाह 42:11 में लिखा है, आइज़ाया 42:11 में लिखा है, जंगल और उसमें की बस्तियां और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करे, सेला के रहने वाले जय जयकार करें, वे पहाड़ों की चोटियों पर से ऊंचे शब्द से ललकारे। तो ये हमारा जो यीशु मसीह है, ये विजय की पताका है, ये यहोवा निसी है। हर एक हालत, हर एक प्रॉब्लम पर विजय देने वाला हमारा परमेश्वर है। और जब वो हमें विजय देता है तो लिखा है, जंगल और उसमें की बस्तियाँ और केदार के बसे हुए गांव जय जयकार करे, सेला के रहने वाले जय जयकार करे, वे पहाड़ों की चोटी पर से ऊंचे शब्द से जय जयकार करे। तो हमारी हर एक प्रॉब्लम फिर एक विजय गीत बन जाती है। ध्यान रखना, इनफैक्ट जैसे पौलुस कहता है कि मैं प्रॉब्लम का इंतज़ार करता हूँ कि कब मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर सवार हूँ और उस प्रॉब्लम को हरा कर मैं जीत पाऊँ। वैसे ही मसीह जीवन फिर कोई ऐसे दुखदाई जीवन नहीं बनता है। हम हमेशा एक बैटल के लिए तैयार रहते हैं, हम युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। और जैसे ही युद्ध भूमि में जाते हैं, हमें मालूम होता है कि हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है, हमारे आगे चलकर हमें विजय देने वाला कौन है। फिर अगर हमको मालूम है कि हर एक लड़ाई में मुझे विजय मिलने वाली है, तो फिर लड़ाई लड़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, क्योंकि मुझे मालूम है हर एक लड़ाई के बाद मेरे लिए एक विजय गीत लिखा गया है। और इसलिए लिखा है कि गाओ, स्तुति करो, जोर से चिल्लाओ, क्योंकि यीशु मसीह मेरे विजय की पताका है। वो एक ऐसी चट्टान है जो हमेशा मुझे हर एक प्रॉब्लम में विजय देती है। और निर्गमन 15:2 में लिखा है, एक्सोडस 15:2 में लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है।
मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। तो यहाँ पे लिखा है यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। यहोवा मेरी स्ट्रेंथ, मेरी पावर, मेरा बल है और मेरे भजन का विषय। जब भी मैं बोलता हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ, मैं उसकी स्तुति करता हूँ और वही मेरा उद्धार भी ठहरा। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊँगा। वहाँ तो भी निवास स्थान बनाने के लिए उनको जगह ढूंढनी पड़ती थी या निवास स्थान बनाना पड़ता था, लेकिन अभी नए करार में परमेश्वर ने हमारे शरीर को ही निवास स्थान बनाया है और पवित्र आत्मा का हमारा शरीर मंदिर बन चुका है और मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूँगा। तो ध्यान रखना, जब यीशु हमारा सब कुछ होता है, वो हमारे लिए सब कुछ करता है। जब हम सब कुछ उसके हाथ में देते हैं, हर एक सब कुछ में उसका हाथ दिखाई देता है। जब हम सब कुछ उसके हाथ में देते हैं, हर एक चीज़ में उसका हाथ फिर दिखाई देता है। हमारा जीवन उसके स्तुति का गान बन जाता है, हर एक प्रॉब्लम विजय में बदल जाती है। इसलिए फिर हमें और कोई नशा की ज़रूरत नहीं होती और ना ही एंटरटेनमेंट की और ना ही गम भुलाने की। काफ़ी सारे लोग नशा करते हैं। एक तो जब वो बहुत आनंदी होते हैं तो लोग दारू पीते हैं या फिर कोई नशा करते हैं, या फिर उनके जीवन में बहुत दुख होता है, गम भुलाने के लोग नशा करते हैं। लेकिन हमें हर एक हालत में किसी भी नशा की या एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे इफिस की किताब का 5वां अध्याय का 18वां और 19वां वचन कहता है, इफिशियंस 5:18 और 19 में लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो यहाँ पे लिखा है कि फिर हमें किसी जग में जो भी नशा है, उसकी नशा की ज़रूरत नहीं होती। यीशु मसीह हमारी नशा बन जाता है। यीशु मसीह हमें मदहोश कर देता है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर यहाँ पे लिखा है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि उससे लुचपन आता है। दाखरस, जो भी दारू पीते हैं, उनका वैसे भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर नाश हो जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह का आत्मा हमें मदहोश कर देता है, उसका आत्मा हर एक चीज़ में हमारी मदद सहायता करता है। उसके चलाने से जब हम चलते हैं तो ध्यान रखना, लिखा है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये पवित्र आत्मा हमें हर एक चीज़ में पूर्णता लाता है, परिपक्व करता है, परिपूर्ण करता है। और लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। जब भी हम मिलते हैं तो हम प्रॉब्लम या तकलीफ़ या किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करते, परंतु जब भी हम मिलते हैं, हम स्तुति आराधना करते हैं, हम भजन गाते हैं, हम परमेश्वर की नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो ये भी एक पवित्र आत्मा में आनंद मनाने का काम मसीह लोग करते हैं। और हर एक हालात में वो हमारी सहायता करता है, हमारे जीवन को स्थिरता देता है, क्योंकि हमने अपना घर चट्टान में बांधा हुआ होता है ना। जो घर चट्टान में बांधा हुआ होता है, उसको आंधी तूफान और सुनामी या कोई भी अर्थक्वेक, भूकंप का खतरा नहीं होता है, क्योंकि वो ऊंचाई पर होता है। वो उसका बेस एक चट्टान के ऊपर होता है। इसलिए जो भी इंसान अपना घर यीशु जो चट्टान है उसके ऊपर बांधता है, उसको किसी भी नेचुरल या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों की प्रॉब्लम की ज़रूरत, नेचुरल या आत्मिक या स्पिरिचुअल तकलीफ़ या फिर संकट का कोई भी
डर नहीं रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका घर कहाँ बांधा गया है, और वो ऊंचाई पर रहता है, वो स्वर्ग में रहता है। और फिर जीवन की तकलीफें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जीवन एक आनंद, शांति, प्रेम, भरपूरता से परिपूर्ण होता है। तो क्या ये सब सुनने के बाद हम यीशु को अपने जीवन की चट्टान बनाएंगे, अपना जीवन का घर, ये अपना जीवन यीशु मसीह जो चट्टान है उसके ऊपर बांधेंगे? इसका मतलब अपना जीवन यीशु मसीह के वचन और आत्मा के द्वारा जिएंगे। देखो, बहुत सारी चीज़ें यीशु मसीह ने हमारे लिए करके गया है। ये हमें, जैसे मैंने कहा, कि हमें आना चाहिए कि कैसे प्रार्थना करें, कैसे मसीह से मांगे। मांगो तो दिया जाएगा, वचन कहता है, लेकिन मांगने का तरीका होता है, क्योंकि हर एक प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। जिसको जो सुनना है वही सुनता है, जो वचन के अनुसार, जो आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के योजना के अनुसार जो मांगते हैं वही पूरा होता है। यीशु मसीह ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अगर उसको 40 दिन 40 रात भूखा था और शैतान आकर उसको एक आइडिया भी दे रहा था कि ये पत्थर को रोटी बना दे, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे पत्थर की रोटी नहीं खानी है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। मैं खुद वचन हूँ। तो हम ऐसी वैसी चीज़ें नहीं मांगते हैं, हम वही मांगते हैं जो परमेश्वर पिता हमें देना चाहता है। तो चर्च, ये चट्टान को अपने जीवन का बेस बना दो, इसके ऊपर अपना जीवन बना लो, और देखो फिर ज़िंदगी बहुत सुंदर, बहुत आनंददायी, बहुत कंफर्टेबल, बहुत शांतिपूर्ण हो जाती है। और जीने का फिर वो जो यीशु में रहकर या यीशु हमारे अंदर रहकर जो जीने का मज़ा है वो कोई और ही होता है ना, कुछ अलग ही होता है। एक सैटिस्फाइड, आनंददायक, शांतिपूर्ण जीवन जीना किसको अच्छा नहीं लगता है। और यीशु मसीह हमें वो जीवन देना चाहता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो हमें और हम उसमें बने रहे, और हम अपने जीवन को वो चट्टान के ऊपर बनाए अपने जीवन का घर। और देखो फिर कितना भी कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारा यीशु हमारे लिए हमेशा हमारी लड़ाइयों को लड़ता रहेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रभु यीशु, धन्यवाद इस वचन के लिए। और प्रभु, आज हम जितने भी सुनने वाले हैं उनको तेरे हाथों में सौंप देते हैं, ताकि ये वचन उनके दिल तक पहुँचे, गहराई तक पहुँचे। और प्रभु, वो अपना भरोसा जगी चीज़ों के ऊपर से छोड़कर तू जो सच्ची और अच्छी और स्थिर और स्ट्रॉन्ग